नॉर्मल एंड रियल जीडीपी। नॉर्मल जीडीपी इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस। जो करंट प्राइस पर जीडीपी होती है उसे नॉर्मल जीडीपी कहा जाता है। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेट ड्यूरिंग द करंट प्राइस ईयर। ठीक है, जो भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के बीच बीच में, यू नो अबाउट ना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और वो सारे मार्केट प्राइस पर हम देखते हैं। मार्केट प्राइस जो भी प्रिवेल कर रहा होता है, करंट प्राइस प्रिवेल कर रहा होता है, उस कॉस्ट को नॉर्मल जीडीपी कहा जाता है। अगर हम करंट प्राइस पर फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसे नॉर्मल जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है नॉर्मल जीडीपी का कैलकुलेट करने का Q इंटू पी। हेयर क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी उसे हम कहते हैं Q, और P किसे कहते हैं? प्राइस जो प्रिवेल कर रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो प्राइस चल रहा है उसे हम P कहते हैं। The above equations show that normal GDP can increase when there is increase in either P and Q। अगर P और Q कुछ भी increase हो रहा है तो GDP भी क्या होगी? increase। If it increase owing to increase in Q, अगर Q में increase हो रहा है तो it show increase in the normal GDP। नॉर्मल GDP में भी increase होएगा owing to increase in output। अगर Q में increase हो रहा है GDP increase होगी, क्यों? क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड इफ इट इंक्रीज ओइंग टू इंक्रीज इन पी, अगर पी में इंक्रीज हो रहा है, पी मीन्स प्राइस बढ़ रहा है, इट शो इंक्रीज इन द नॉर्मल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तब भी जीडीपी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी तब भी इंक्रीज दिखाएगा, क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ मेयरली अ मॉनेटरी इंक्रीज, ये सिर्फ मॉनेटरी इंक्रीज होता है इसमें। एंड इट इज़ ऑफ लिटल सिग्निफिकेशन, इसके बहुत लिटल इम्पोर्टेंस है। द अबव इसकी बहुत लिटल सिग्निफिकेशन है। इट डज़ नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी। कोई गुड्स ऑफ सर्विसेज इकोनॉमिक में इंक्रीज नहीं होता है। इट ओनली कॉज मनी इल्यूजन, द इल्यूजन ऑफ अ हाई मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आउटपुट। ठीक है, रियल जीडीपी इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पर होती है। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटिंग यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। ठीक है, इसमें बेस ईयर प्राइस लिया जाता है। और जीडीपी इसे इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहा जाता है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहा जाता है रियल जीडीपी को। इसमें भी वही है, मार्केट वैल्यू देखी जाती है किससे भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की हो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस की गई हो। बट इसमें हम क्या लेते हैं? वहाँ पर करंट ईयर लेते हैं, इसमें बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर इज़ द ईयर ऑफ कंपैरिजन। बेस ईयर लेते हैं, बेस ईयर कंपैरिजन के लिए लेते हैं। कंपैरिजन जिस ईयर से करना है उस ईयर को लेते हैं, उस ईयर को बेस ईयर कहा जाता है। इट इज़ द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल्स लाइक प्रोडक्शन एंड जनरल प्राइस लेवल आर बिलीव टू बी विद इन द नॉर्मल रेंज। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या है? Q इंटू पी। क्वांटिटी ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्वांटिटी और प्राइस ड्यूरिंग द बेस ईयर। ठीक है, द अबव इक्वेशन शो दैट रियल जीडीपी इंक्रीज ओनली व्हेन Q इंक्रीज। रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होती है जब Q इंक्रीज होती है, सिंपली बिकॉज P इज़ द कांस्टेंट। सो दैट when real GDP increase there is increase in flow of goods and services in an economy। ठीक है, Q इंक्रीज होगा तो क्या होगा? Q इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा कंट्री में। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, हायर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी ग्रेटर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। जितनी क्यू इंक्रीज होगा, जितना आउटपुट इंक्रीज होगा, जितना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा, उतना ही रियल जीडीपी इंक्रीज होगी। ये अच्छी बात है क्योंकि पर पर्सन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल होगी, इम्प्लाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड इम्प्रूव। इससे क्या होगा? अगर एक पर्सन के लिए काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है तो क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये एग्जांपल दी गई है।
एस्टिमेशन ऑफ नॉर्मल जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी ली गई है व्हीट, फ्लोर, शुगर की। क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट एंड प्राइस लेवल चेंज, ठीक है। प्राइस लेवल 2011-12 में कितना था, ये सारा था, और 2018-19 में भी प्राइस इतना था, मतलब चेंज हुआ ना, प्राइस में चेंज आया, प्राइस में चेंज आया, ठीक है, प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज नहीं आया। देखो पहले जीडीपी इतनी थी, फिर इतनी थी, प्राइस इंक्रीज हुआ, जीडीपी भी इंक्रीज शो हुई। द नॉर्मल जीडीपी rises from 5,000 crore to 30,000 crore even when output is constant। आउटपुट तो कांस्टेंट है, बट क्या हुआ, जीडीपी तो इंक्रीज हुई। हेयर राइज इन नॉर्मल जीडीपी इट ड्राइव एक्सक्लूसिव बाय द राइज इन प्राइस लेवल। यहाँ पर जीडीपी शो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश की कंडीशन अच्छी होगी। जीडीपी इंक्रीज हुई है नो डाउट, बट क्वांटिटी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो कोई चेंज ही नहीं आया। प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, जीडीपी इंक्रीज होगी, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जीडीपी इंक्रीज होगा। द इकोनॉमिक प्रोडक्शन, ओके, देन एस्टिमेशन ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी देखते हैं हम, यह है 2011-12, ये 18-19, ठीक है। ये क्वांटिटी ली, क्वांटिटी चेंज हुई, इस साल के साथ कंपैरिजन किया तो इस साल का ही हमने प्राइस लिया, ठीक है। 2011-12 2018-19 का बेस ईयर बन गया, ठीक है, क्योंकि वही प्राइस यहाँ पर लिए हैं। फिर हमने देखा मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर जीडीपी आई 5,000, यहाँ पर आई 9,000, जीडीपी इंक्रीज हुई। दस रियल जीडीपी राइज फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 9,000 करोड़ इवन व्हेन प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। प्राइस लेवल तो कांस्टेंट है, पर जीडीपी इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। हेयर राइज इन रियल जीडीपी इज ड्राइवन एक्सक्लूसिव बाय द राइज इन आउटपुट। मतलब है ना, आउटपुट के इंक्रीज होने से जीडीपी इंक्रीज हुई। अब देखो, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस आर आल्सो कॉल्ड मॉनेटरी जीडीपी और नॉर्मल जीडीपी। करंट प्राइस को मॉनेटरी जीडीपी और नॉर्मल जीडीपी कहा जाता है। रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड using the current year price. It is increase without any increase in the quantum of output in the economy, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस को हम मॉनेटरी जीडीपी भी कहते हैं और नॉर्मल जीडीपी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कंट्री के, इन वो भी एक अकाउंटिंग ईयर में ही, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, आउटपुट इंक्रीज नहीं होती, ठीक है, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज होती है बट आउटपुट इंक्रीज नहीं होती, तो इसमें कोई इतना फ़ायदा नहीं है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस आल्सो कॉल्ड रियल जीडीपी। कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम जीडीपी, रियल जीडीपी भी कहते हैं। रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, ठीक है। ये रियल जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रियल जीडीपी हम कैलकुलेट करते होते हैं जिस ईयर के साथ हमने कंपैरिजन करना होता है, उस ईयर का प्राइस को हम क्या लेते हैं, बेस ईयर मान लेते हैं। जिस ईयर के साथ हमने कंपैरिजन करना है उसको हमने बेस ईयर ट्रीट करना है। इट इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इकॉनमी। जब इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज होता है तब ये जीडीपी इंक्रीज होती है। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होता है तब जीडीपी इंक्रीज होती है, यहाँ पर आउटपुट इंक्रीज होता है तब जीडीपी इंक्रीज होती है। द इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जो रियल जीडीपी है वो हमेशा लेवल ऑफ आउटपुट चेंज करती है, लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में बताती है कि लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हुआ, इंक्रीज हो तभी जीडीपी इंक्रीज होती है। वाइल द इंडेक्स ऑफ नॉर्मल जीडीपी मे और मे नॉट, करता भी है नहीं भी कर सकता, विच इज़ वाई रियल जीडीपी इज़ कंसिडर्ड एज बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैन द नॉर्मल जीडीपी, ठीक है। अब बताया गया है डिफरेंस। इट
जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस का डिफरेंस, ठीक है। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंट पीरियड एस्टिमेटेड एट अ करंट प्राइस। यहाँ पर एस्टिमेटेड एट अ बेस ईयर, यहाँ पर करंट प्राइस पर देखते हैं, यहाँ बेस ईयर में देखते हैं। बाकी सारी लाइन वही है कि मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई हो एक अकाउंटिंग ईयर में। मेन क्या है ये, यहाँ पर हम लेते हैं करंट ईयर, यहाँ पर लेते हैं बेस ईयर। इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइज, अगर प्राइस लेवल राइज होते तब ये इंक्रीज होती है। इवन व्हेन देयर इज अ नो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, चाहे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो चाहे ना इंक्रीज हो, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जीडीपी खुद ब खुद इंक्रीज शो होगी। इट इज़ इंक्रीज ओनली व्हेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन द इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा तभी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंक्रीज होगा। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉर्मल जीडीपी, से नॉर्मल जीडीपी भी कहा जाता है और इससे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट प्राइस को रियल जीडीपी भी कहा जाता है। इट इज़ नॉट अ गुड मैयर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल मैयर करने के लिए ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने के लिए नॉर्मल जीडीपी अच्छी नहीं है, रियल जीडीपी अच्छी है। अब देखो conversion of normal GDP into real GDP. If GDP at current price is driven by the price index of a current year and multiplied by the price index of the base year, if GDP at current price, ठीक है, current price की GDP is driven, GDP at a current price is driven by price divided, if GDP at current price is divided by, if GDP at current price divided by price index of current year and multiply by price index of the base year, multiply by the price index of base year which is always equal to 100, we obtain GDP at कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी। समझ आया, रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला इन्होंने बताया गया है पहले कि करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस को डिवाइड करो प्राइस इंडेक्स के साथ और उसे मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो आपकी रियल जीडीपी आ जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने ये देखो एग्जांपल दिया, इफ़ इन 2011 जीडीपी इज़ 100 करोड़ एंड 2019 इट इज़ 200 करोड़, ठीक है। जीडीपी बताइए 100 करोड़ है, फिर 200 करोड़ है एट द करंट प्राइस पर है। इफ़ प्राइस इंडेक्स राइज फ्रॉम 100 टू 400 विच विद इन द सेम पीरियड, देन जीडीपी एट करंट प्राइस इज कंसिडर्ड इनटू अ रियल जीडीपी। ये देखो उन्होंने जीडीपी एट करंट प्राइस बताया गया था हमें कितना है 200 और इंडेक्स एट इंडेक्स नंबर और करंट प्राइस इंडेक्स कितना था 400, ठीक है। हमने क्या किया, जीडीपी एट करंट प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू 50। इट मे बी नोटेड दैट जीडीपी एट करंट प्राइस इन 2019 इज ट्वाइस द जीडीपी एंड 2011, ठीक है। 2019 में दुगनी थी 2011 से, बट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 100 इन 2011 टू 50 in 2019. This is because the index price in the year 2019 has rise to 400. We may also estimate normal GDP if real GDP and price index are known to us using the following formula, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ें पता है रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स, तो हम नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो रियल जीडीपी है 240 एंड प्राइस है 120, तो हम फॉर्मूले में फिल करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। GDP deflator, it refers to a ratio between GDP at current price and GDP at constant price. It is expressed as under, ठीक है। ये रेशियो बताता है करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में। इसका फॉर्मूला ये है, GDP at current price, GDP at constant price मल्टीप्लाई 100, इट चेंज
It shows change in GDP due to change in price. It is the same as price index. चेंज इन प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है वो ये दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ रियल GDP इज इक्वल टू 600 एंड नॉर्मल GDP 660, फाइंड GDP डिफ्लेशन. GDP डिफ्लेशन नॉर्मल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100. नॉर्मल है 660 और रियल है 600, मल्टीप्लाई 100 कितना आया 110. इट शो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल बाय 10%. ये क्या दिखाता है कि जनरल प्राइस लेवल 10% तक बढ़ गया. GDP deflation should be the confused with consumer price index even when both indicator change in the price level. The basic difference is as under. GDP deflation indicates change in the price index or change in the price level related to all goods and services produced within the domestic territory of a country. Consumer price index indicates change in price index or change price level related only a special basket of goods brought by a consumer and they may be produced within the domestic territory or the rest of the world. ठीक है, वो कह रहे हैं कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि GDP डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिमिलर ही है. GDP डिफ्लेटर इंडिकेटर्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिकेटर सेम ही है, बट ये सेम ही नहीं है. GDP डिफ्लेटर क्या करता है, चेंज शो करता है प्राइस लेवल में और रिलेटेड टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई हो. बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ एक पर्टिकुलर बास्केट के साथ ही डील करता है. ठीक है, वो है चाहे डोमेस्टिक में प्रोड्यूस की गई चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. GDP and welfare. Real GDP is considered as an index of welfare of a people. Welfare of the people is measured in term of ability of goods and services. कह रहे GDP को welfare of people के लिए अच्छा माना जाता है, लोगों के लिए अच्छा माना जाता है. क्यों माना जाता है, क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह इंक्रीज होती है इसमें. ठीक है, इंक्रीज इन रियल GDP measures इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. अगर GDP इंक्रीज हो रही है, रियल GDP इंक्रीज हो रही है तो आउटपुट का फ्लो इकोनॉमी में इंक्रीज होगा. अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी. दिस मीन्स ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एक पर्सन के लिए काफ़ी सारी गुड्स अवेलेबल है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा. एक पर्सन के लिए काफ़ी सारी गुड्स अवेलेबल है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, तो ये अच्छी बात है. सोशल वेलफेयर ही है एक. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट द planners and politicians in a country always lay emphasis on the growth rate of GDP. Higher the growth rate of GDP, greater the flow of goods and services, greater is the availability of goods and services per person. ठीक है, लिमिटेशन क्या है, बट देयर इज़ अ सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन GDP एंड वेलफेयर. कहते ज़्यादा पहले ऊपर यही बताया गया ना, GDP अच्छी हो तो इन्वेस्टर वगैरह वही देखते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट अ प्लानर एंड अ पॉलिटिशियन इन अ कंट्री. जो प्लानर और पॉलिटिशियन होते हैं कंट्री में वो हमेशा किस पर ध्यान देते हैं, GDP पर. अगर GDP अच्छी है तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी अच्छा होगा, हर पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी, ये माना जाता है. बट कई बार इसमें ऐसा नहीं होता कि GDP इंक्रीज़ हो रही है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हो रहा है. इसका मेन रीज़न क्या है, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन GDP एंड वेलफेयर. और वी कैन से दैट देयर इज़ अ सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू GDP एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर. देयर आर एज अंडर. ठीक है, इन्होंने दी हुई है एग्जाम्पल कुछ कि GDP इंक्रीज़ होने से वेलफेयर इंक्रीज़ नहीं होता. पहले देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न अनइक्वल, कहते कई बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल होती है. GDP ग्रोथ फेल टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर. ठीक है, GDP इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि अमीर की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, उसके पास काफ़ी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल भी है, उसकी वजह से GDP तो इंक्रीज़ हो रही है. बट कुछ सेक्टर ऐसे भी है जिनके बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, इसलिए GDP तो इंक्रीज़ हो गई बट सभी के लिए थोड़ी ना हुई है, सभी की वजह से थोड़ी ना हुई है. तो उसकी वजह से भी जो
क्या आती है, जीडीपी और वेलफेयर में रिलेशन नहीं अच्छे से क्लियर हो पाता है। इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न इनइक्वल, जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, जीडीपी ग्रोथ फेल टू रिफ्लेक्ट राइज इन सोशल वेलफेयर। इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट वाइल पर कैपिटल जीडीपी इज राइजिंग। पर कैपिटल इनकम जीडीपी राइज हो गया। स्टारवेशन डेथ आर hitting the headline more often than even before. Reason, distribution of income is become increasingly unequal. Composition of GDP. Composition of GDP may not be welfare oriented. कहते composition of GDP की composition भी welfare oriented नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लैंड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कहते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, फ्लो ऑफ गुड्स इंक्रीज होता है तो जीडीपी इंक्रीज हो जाती है, ये मानते हैं हम। बट कई बार इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, ठीक है, डज नॉट लैंड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए डायरेक्ट इंक्रीजमेंट कुछ नहीं हुआ। वेलफेयर ऑफ पीपल की वेलफेयर के लिए कुछ डायरेक्टली इंक्रीज थोड़ी ना हुआ। चलो हम ये मान सकते हैं इनडायरेक्टली इंक्रीजमेंट होती है। जैसे ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर अ पीसफुल इन्वायरमेंट इन अ कंट्री। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस गुड्स होंगे तो पीस बना रहेगा, कंट्री में शांति बनी रहेगी। कई बार अगर किसी ने हमला भी कर दिया, हमारे पास पहले से काफ़ी प्रोडक्शन की हुई है डिफेंस गुड्स की, तो वो कंसिडर्ड एज अ सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली। तो वो हमारे देश के लोगों के लिए अच्छी बात है कि हमारे अपने देश के लोगों को बचा सकता है कि काफ़ी सारे हमने औजार बनाए हुए हैं, वेपन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, डिफेंस गुड्स बनाई हुई है, जब भी कोई खतरा आया हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ये इनडायरेक्टली उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पर डायरेक्टली कोई वो नहीं करता, डायरेक्टली कोई वेलफेयर जनरेट नहीं करता। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, कई बार नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं, कई बार मनी में ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसकी वजह से भी हमें जीडीपी का वेलफेयर के साथ रिलेशन अच्छे से पता नहीं लगता। इन रूरल इकोनॉमी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल टू सम एक्सटेंट। कहते हैं रूरल एरिया में, गांव वगैरह में अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा है, प्रिवेल है, मतलब अभी भी मौजूद है, प्रिवेल टू सम एक्सटेंट। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब हम एक गुड्स लेकर उसकी बजाय पैसे की बजाय गुड्स ही दे देते हैं। एक हाथ गुड्स ले, एक हाथ गुड्स दे, ठीक है, गुड्स लेकर गुड्स दे देनी, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। और क्या लिखा है, पेमेंट फॉर फार्म लैंड आर ऑफन मेड इन अ काइंड रादर देन कैश। ज़्यादातर कहते हैं लेबर्स को काइंड में पेमेंट की जाती है, कैश में नहीं, उनके पैसे की बजाय कोई चीज़ दे दी जाती है। ऑल सच ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड, ये सारी ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड होती है। दिस कॉज अन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन अंडर एस्टिमेटेड इट रिमेन एन अनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। ठीक है, यहाँ से हमें जीडीपी का पता नहीं लगता क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड होती हैं। एक्सटर्नलिटीज़, externality refers to a good and bad impact of economic activity without paying the price or penalty for that. There are both positive and negative externalities. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं पॉजिटिव और जो एक्सटर्नलिटी है उसका अफेक्ट गुड भी है बैड भी है इकोनॉमी पे। ठीक है, वो कौन सा है पहले देखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताए गए हैं। पॉजिटिव क्या बताया गया, एक्सटर्नलिटी अक्कर व्हेन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है मिस्टर एक्स मेंटेन अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई इंजॉय इट। गार्डन किसने बनाया, वाई ने, और इंजॉय कौन, गार्डन किसने बनाया, मेंटेन किसने किया, एक्स ने, और इंजॉय कौन कर रहा है, वाई। इट एड टू वेलफेयर ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है, प्रोड्यूस एक्स ने किया पर वेलफेयर किसका बन गया, वाई का, बट ही डज नॉट पे फॉर इट, उसने कोई पेमेंट नहीं की। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी अकर व्हेन फॉर एग्जांपल स्मोक अमिट बाय अ फैक्ट्री कॉज एयर पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्राइवन टू रिवर cause water pollution. It cause a loss for social welfare, but most farmers do not pay the penalty. GDP failed to account for the impact of positive or negative. GDP
ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बताती, ठीक है।